जय हिंद। नमस्कार प्यारे बच्चों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल CKS ऑनलाइन क्लासेस में। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और प्यारे बच्चों आपकी तैयारी बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चल रही होगी। तो प्यारे बच्चों आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं क्लास 12 हिंदी के प्यारे बच्चों मोस्ट इम्पोर्टेंट VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, जो कि प्यारे बच्चों आपके हिंदी 100 मार्क्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो आप अच्छे से इस क्लास को देखना और इस क्लास में जो क्वेश्चन प्यारे बच्चों आपको करा रहे हैं इसको आप अच्छे से जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि प्यारे बच्चों ये सभी क्वेश्चन आपके वायरल क्वेश्चन करा रहे हैं जो कि सीधे सीधे आपके परीक्षा में देखने को मिलेगा। तो जो भी बच्चे नहीं पढ़े हो आप पढ़ के जाना और अच्छे से इन सभी प्रश्न को याद करके जाना। एग्जाम के बाद प्यारे बच्चों ये आप लोग जरूर बताना कमेंट करके कि हाँ सर यहाँ से क्वेश्चन सीधे सीधे आपको देखने को मिला। ठीक है, तो चलिए अच्छे से हम इस क्लास को कराते हैं और अच्छे से आप लोग इन सभी प्रश्न को याद करते चलिए और हो सके तो हमारे साथ अगर आप आंसर दे पाएंगे तो आंसर जरूर दीजिएगा। और देखिए प्रश्न दिया गया कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन है। अच्छे से आप इन सब प्रश्न को याद कर लेना। ये सभी क्वेश्चन वायरल क्वेश्चन है और MVVI क्वेश्चन है बच्चों। ये क्वेश्चन आपको कोई अभी तक कराया भी नहीं होगा, अच्छे से आप पढ़ के जाना। और बताओ कि बाल कृष्ण भट्ट की रचना निम्न में से कौन हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको कौन लग रहा है बताओ यहाँ पे आप लोग। तो आपको प्यारे बच्चों पता चल गया कि बातचीत जो ये बाल कृष्ण भट्ट की जो रचना है ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अच्छा जूठन किसका ये बताओ आप लोग। तो आप बताओगे ओम प्रकाश वाल्मीकि का। रोज किसका है तो सच्चिदानंद हिरणानंद वसैयज्ञ और प्रगीत व समाज जो ये नंबर सिंह का है। इनको बच्चों याद रखना, ठीक है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि झुंड शब्द कौन संज्ञा है। बिल्कुल प्यारे बच्चों जो एग्जाम में आएगा क्वेश्चन वही सब क्वेश्चन है, अच्छे से पढ़ के जाओ। और झुंड शब्द कौन संज्ञा ये बताओ। तो झुंड शब्द क्या होगा। तो झुंड शब्द जो है एक समूहवाचक संज्ञा हो जाएगा। ऑप्शन डी लगा रहे हो तो सही जवाब है समूहवाचक है। आगे देखो प्रश्न है कि भारतवर्ष शब्द कौन संज्ञा है, बताइए। तो भारतवर्ष शब्द जो यहाँ पे है बच्चों ये कौन सा संज्ञा है। तो भारतवर्ष जो एक व्यक्तिवाचक हो जाएगा। क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। आप अच्छे से इनको याद रखना, ऑप्शन डी सही है। अगला प्रश्न देखिए, ऐसी संज्ञाएं जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, बताइए। तो ऐसी संज्ञाएं बच्चों जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो याद रखना ऐसी संज्ञाएं होता है जिनके खंड सार्थक होते हैं उन्हें हम यौगिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं बच्चों, यौगिक बोलते हैं। आप याद रखना इनको। अगला प्रश्न यहाँ पे कौन आता है, ये कौन सा सर्वनाम है, बताओ कि कौन आता है ये कौन सा सर्वनाम होता है। तो बताओगे ये प्रश्नवाचक है। कौन जो है ये प्रश्नवाचक हो जाएगा आपका। आगे देखो प्रश्न है कि आलस्य शब्द का विशेषण क्या है, बताइए। तो आलस्य शब्द का अगर आप विशेषण देखेंगे बच्चों तो यहाँ पे आपका क्या होगा। तो आलस्य का हो जाएगा आलसी। क्या होता है, आलसी होता है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे कि पुराण शब्द का विशेषण है, बताइए। तो पुराण शब्द का जो विशेषण होता है ये क्या होता है। तो पुराण का पौराणिक होता है। क्या होता है, पौराणिक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पौराणिक होता है। आगे देखो प्रश्न है कि ग्राम शब्द का विशेषण क्या है, बताइए। तो ग्राम शब्द का जो विशेषण होता है ये आप लोग का क्या होता है। तो ग्रामीण होता है। क्या होता है बच्चों, ग्रामीण होता है। बिल्कुल ऑप्शन सी है। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कारक के कितने भेद होते हैं, बताइए। अगर आप यहाँ डेली आप क्लास कर रहे हो और अगर आप देखे होंगे आज से 2 दिन पहले जो क्लास दिए थे आपको इसमें ये प्रश्न भी कराए थे कि कारक के जो है कुल कितने भेद होते हैं। तो वहाँ पे भी आपको 8 भेद बताए थे। ऑप्शन यहाँ पे डी आपका सही है। अगर आप देखे हो तो बिल्कुल सही जवाब लगाए होंगे आप, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न, यशोदा का संधि विच्छेद यहाँ पे होगा, बताइए। तो यशोदा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। तो यशोदा का संधि विच्छेद यश जोड़ दा हो जाएगा। ऑप्शन ए करोगे सही जवाब यहाँ पे बच्चों। आगे देखो प्रश्न है कि संसार शब्द का संधि विच्छेद है। चलिए बताइएगा कि संसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होता है। तो संसार शब्द का जो संधि विच्छेद है ये समजोड़ सार होता है। क्या होता है, समजोड़ सार होता है, याद रखना। आगे देखो प्रश्न है कि पवन शब्द का संधि विच्छेद है, बताइए। तो पवन शब्द का जो संधि विच्छेद होता है ये पवन का पौ जोड़ अन्न होता है। क्या होता है, पौ जोड़ अन्न होता है। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न यहाँ पे आपका दिया गया है कि बाल कृष्ण भट्ट किस युग के रचनाकार हैं, बताइए बच्चों। तो बाल कृष्ण भट्ट जो है ये किस युग के रचनाकार हो जाएगा। तो बाल कृष्ण भट्ट जो ये भट्टेंदु युग के क्या है, रचनाकार है। बिल्कुल ऑप्शन ए यहाँ पे सही होगा। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि बाल कृष्ण भट्ट के पिता का क्या नाम था, बताइए।
अच्छे से आप लोग आंसर लगाओ, ठीक है, और याद कर लो इन सभी प्रश्न को। बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम क्या था? तो बालकृष्ण भट्ट के पिता का नाम था बेनी प्रसाद भट्ट। क्या नाम था? बेनी प्रसाद भट्ट था, आप याद रखना इनको। अगला प्रश्न है कि तेरी कुरमाई हो गई किस कहानी से संबंध है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करना। और तेरी कुरमाई हो गई ये उसने कहा था, जब आप पढ़ते हो बच्चों वहां पे आपको ये पढ़ने को मिलता है। आगे देखो, प्रश्न निम्नलिखित में से कौन सी रचना चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है? बताओ। तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना कौन दिया गया है? तो पुरानी हिंदी जो आप देख रहे हो बच्चों, ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा ही दी गई रचना है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब हो जाएगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है, उसने कहा था कहानी का नायक है। ये तो सभी को पता होगा कि लन्हा सिंह जो थे ये उसने कहा था कहानी के नायक माने जाते हैं। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। आगे देखो, प्रश्न यहाँ पे है, जयप्रकाश नारायण के बचपन का यहाँ पे क्या नाम था? बताइए। तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम क्या था? तो जयप्रकाश नारायण के बचपन का नाम था बाउल। क्या नाम था? बाउल नाम था। ऑप्शन सी सही जवाब है, याद रखना। आगे देखो, प्रश्न है कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन प्लास्टिक नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन पॉलिटी नामक पुस्तक को अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये लिखे हुए हैं जयप्रकाश नारायण जी। ऑप्शन यहाँ पे क्या है बच्चों? तो सी जो है आपका यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब होगा। आगे देखो, प्रश्न है कि बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया? तो बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए किसने सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त किया है? तो याद रख लीजिएगा, ओम प्रकाश वाल्मीकि जी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती जो ये किस प्रकार का वर्णित है? बताइए। तो अर्धनारीश्वर जो है शीर्षक निबंध में शंकर और पार्वती का किस प्रकार का रूप वर्णित है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, कल्पित हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, कल्पित होगा। आगे देखिए, प्रश्न यहाँ पे है कि अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विधा है? तो ये निबंध होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है, निबंध होगा। आगे देखो, प्रश्न है यहाँ पे कि मालती किस कहानी की पात्रा है? बताइए। तो मालती जो ये किस कहानी की पात्रा है? तो सिपाही की माँ, ये नहीं होगा। यहाँ पे रोज, रोज में बिल्कुल मालती आती है। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा, रोज में आ जाएगा। आगे देखो, प्रश्न है कि अज्ञय के पिता का नाम था। बताइएगा आप यहाँ पे कि अज्ञय के पिता का नाम जो है क्या था? तो अज्ञय के पिता का नाम था यहाँ पे डॉक्टर हिरणानंद शास्त्री। ऑप्शन सी यहाँ पे आप लगा रहे हो, तो सही जवाब है बच्चों, आप याद रखें इनको। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न यहाँ पे है, मालती के पति का नाम था। बताइए। तो मालती के पति का अगर आप नाम देखेंगे बच्चों तो क्या हो जाएगा? तो महेश्वर हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब है, महेश्वर होगा। आगे देखो, प्रश्न है कि रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है ये मिट्टी का बर्तन जो है ये गर्म पानी से क्यों धो रही है? बताइए। तो रोज शीर्षक कहानी में मालती जो है ये मिट्टी की बर्तन गर्म पानी से क्यों धो रही थी? खाना रखने के लिए नहीं, खाना बनाने ये भी नहीं है, पानी रखने के लिए नहीं है, दही जमाने के लिए। बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी होगा यहाँ पे सही जवाब, उपयुक्त सभी होगा। आगे देखो, प्रश्न है कि भगत सिंह का जन्म जो है कब हुआ था? तो भगत सिंह का जन्म कब होता है? तो 28 सितंबर 1907 को भगत सिंह का क्या होता है? जन्म होता है। और इनको फांसी की सजा कब दी जाती है? आप लोग कमेंट करके बताओ एक बार। चलिए अगला प्रश्न है, भगत सिंह के पिता का नाम क्या था? बताइए। और बच्चों आप लाइक नहीं किए होंगे तो आपसे अब छोटा सा रिक्वेस्ट हम भी करेंगे, आप क्लास को लाइक कर लेना। नए हो चैनल पे तो आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि प्यारे बच्चों आपके एग्जाम से ठीक 2 से 3 घंटा पहले प्यारे बच्चों बिल्कुल वायरल क्वेश्चन आपको करा देंगे। तो जो भी बच्चों आप नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि वह भी क्वेश्चन आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। तो जो भी बच्चे अभी नहीं सब्सक्राइब किए हो करके जुड़ जाना, आपको वह सभी प्रश्न कराने वाले हैं। तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लेना और शेयर भी कर लेना। भगत सिंह के पिता का यहाँ पे क्या नाम है? तो आप बताओगे सरदार किशन सिंह जो है भगत सिंह के पिता का नाम था। अगला प्रश्न यहाँ पे है, इनमें कौन सी रचना जगदीश चंद्र माथुर की है? बताओ। तो जगदीश चंद्र माथुर ओ सदा नीरा बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, याद रख लेना। चलिए आगे देखिए, प्रश्न है, झगड़े को क्या है 18वीं शताब्दी के अंत में किस कार्य के लिए साथियों लाया जाता था? तो धागरों को साथियों 18वीं शताब्दी के अंत में नील की खेती के लिए लाया गया था। किसके लिए? नील की खेती करने के लिए लाई गई थी। आगे देखो, प्रश्न है, गंडक नदी की चर्चा जो ये किस शीर्षक पाठ में है? बताइए। तो गंडक नदी की जो चर्चा ये किस शीर्षक पाठ में है?
तो गंडक नदी की जो चर्चा है ये हो जाएंगे कौन से शीर्षक पाठ में, तो ओ सदा नीरा में है। बिल्कुल ऑप्शन ए सही जवाब है, ओ सदा नीरा होगा। आगे देखो प्रश्न है कि मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह है। तो मोहन राकेश रचित नाटक संग्रह यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे आप याद रखना बच्चों, आषाढ़ का एक दिन हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब है, याद रखना। अगला प्रश्न देखना, क्वेश्चन है मोहन राकेश किस आंदोलन के प्रमुख हस्ताक्षर थे। चलिए बताइएगा आप लोग कि मोहन राकेश जो है ये किस प्रमुख के हस्ताक्षर थे। तो याद रखिएगा आप सभी लोग, यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन ए हो जाएंगे। यहाँ पे नई कहानी आंदोलन के होगा, ऑप्शन ए सही जवाब है। अगला प्रश्न दिया गया यहाँ पे 34 नंबर, नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की सबसे बड़ी प्रतिभा कौन माने जाते हैं। तो नाटक के क्षेत्र में जयशंकर प्रसाद के बाद की जो सबसे बड़ी प्रतिभा मानी जाती है, कौन मानी जाती है, तो मोहन राकेश मानी जाती है। ऑप्शन डी सही जवाब है, मोहन राकेश होगा। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे आपका 35 नंबर कि मानक बिस्नी से दूध की जगह जो ये क्या मांगता है, बताइए। तो मानक जो था ये बिस्नी से दूध की जगह क्या मांगता है, तो पानी मांगता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, पानी मांगता है। अगला प्रश्न देखेंगे, क्वेश्चन है कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे, बताइए। MVVI क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन आप इसको अच्छे से याद कर लेना सभी प्रश्न को, और बताना यहाँ पे कि जनयुग पत्रिका के संपादक कौन थे। तो याद रखिएगा यहाँ पे संपादक कौन हो जाएंगे, तो नामवर सिंह हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन दिया गया कि नामवर सिंह के ललित निबंध का नाम क्या है, बताइए। तो नामवर सिंह के ललित निबंध का जो नाम होता है ये क्या हो जाएंगे, तो बकलम खुद जो है, बिल्कुल यहाँ पे आपका सही जवाब दिया गया है, बकलम खुद होता है। अगला प्रश्न है कि सदियों का संताप शीर्षक कृति जो है ये किसकी है, बताइए। तो सदियों के संताप शीर्षक कृति किसकी हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ओम प्रकाश वाल्मीकि के होगा। ऑप्शन ए सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। चलिए बताइएगा आप सभी लोग कि जूठन शीर्षक आत्मकथा के लेखक के बड़े भाई का नाम क्या था। तो इनके बड़े भाई का नाम था क्या, सुखबीर। ऑप्शन ए सही जवाब है, सुखबीर हो जाएगा। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे है कि कौन सा मास्टर है जो मेरे लड़के से झाड़ू लगवावे, यह किसका कथन है, बताइए। तो याद रखिएगा ये लेखक के पिताजी का कथन था। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का क्या है, तो सी से जवाब है, लेखक के पिताजी का कथन था ये। आगे देखो प्रश्न यहाँ पे आपका यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, और ये पंक्ति जो है ये किसके द्वारा जो है लिखी गई है, बताइए। तो यथार्थ के इस लेन देन का नाम ही संसार है, और ये पंक्ति किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये लिखी गई है आपके मल्यच के द्वारा। ऑप्शन ए सही जवाब है, मल्यच के द्वारा लिखी गई है, याद रखना। आगे देखो प्रश्न है कि मल्यच का यहाँ पे मूल नाम था, बताइए। तो मल्यच का जो मूल नाम होगा क्या होगा, तो याद रखिएगा मल्यच का मूल नाम जो है बच्चों यहाँ पे हो जाएंगे कौन, तो भरत जी श्रीवास्तव होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न देखेंगे 1995 में परिवेश सम्मान जो है किसे प्राप्त हुआ था, बताइए। तो 1995 में परिवेश सम्मान किसे प्राप्त हुआ, तो याद रखिएगा आप सभी लोग ओम प्रकाश वाल्मीकि को हुआ था। ऑप्शन डी सही जवाब है, ओम प्रकाश वाल्मीकि। आगे देखो प्रश्न है कि तिरिच कहानी के कहानीकार कौन है, बताइए। तो तिरिच कहानी के कहानीकार जो है कौन हो जाएगा, तो तिरिच के हो जाएगा उदय प्रकाश। कौन होगा, उदय प्रकाश हो जाएगा। ऑप्शन ए है। अगला प्रश्न देखेंगे उदय प्रकाश ने किस पत्रिका के संपादक के रूप में विभाग में कार्य किया था, तो ये किए हुए थे किसमें, तो ये दिनमान में किए हुए थे। ऑप्शन ए सही जवाब हो जाएगा, दिनमान में होगा। आगे देखो प्रश्न है उदय प्रकाश का जन्म जो बच्चों हुआ था कब, बताइए। तो उदय प्रकाश का जन्म कब होता है, तो उदय प्रकाश का जन्म जो है यह होते हैं आपके 1 जनवरी 1952 को। ऑप्शन ए सही जवाब है, 1 जनवरी 1952। अगला प्रश्न है तिरिच क्या होता है, बताइए कि तिरिच जो है ये क्या होता है। तो तिरिच जो है ये विस्खापर एक जहरीला लिजार्ड होता है। ऑप्शन डी सही जवाब है। आगे देखिए प्रश्न है कि जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व जो है ये किस और अग्रसर है, बताइए। तो जय कृष्ण मूर्ति के अनुसार संपूर्ण विश्व किस और अग्रसर हो जाएंगे, तो नाश की ओर हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएगा सही जवाब। अगला प्रश्न देखिएगा कि जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में कौन सा तथ्य यहाँ पे सही है, बताइए। तो जय कृष्ण मूर्ति के संबंध में यहाँ पे आप लोग का वे प्रायः बोलते थे
और संभाषण करते थे, ये तथ्य जो है बिल्कुल आप लोग का सही है। ऑप्शन डी सही जवाब होगा। आगे देखिए प्रश्न है, बचपन में किस वातावरण में रहना जो साथियों आवश्यक है? चलिए बताइए। तो बचपन में किस वातावरण में रहना आवश्यक है? तो याद रखना इस यहाँ पे स्वतंत्र रहना आवश्यक होता है। ऑप्शन ए सही जवाब है। नमस्कार बच्चों, इस क्लास में जो कुल आपके 50 क्वेश्चन थे और 50 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन को सही जवाब कर पाए हो कमेंट करके बताना। और बच्चों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप लाइक कर लेना, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और प्यारे बच्चों इस चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लीजिए क्योंकि प्यारे बच्चों एग्जाम से सिर्फ 2 घंटा पहले आपको ये वायरल क्वेश्चन हम कराएंगे। तो जो भी बच्चे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हो आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये वायरल क्वेश्चन का बच्चों क्लास आपको यहीं पे मिलने वाले हैं। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।